श्रद्धेय स्वामी जी से विनम्र प्रार्थना है कि वह अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जनों, बहुत छोटा सा मंत्र आता है, अग्निना अग्नि संविद्यते। अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होने का क्या अर्थ है? अर्थ केवल इतना ही है कि हमारे पास जो ज्ञान अग्नि है, व्यवहार की अग्नि है, उसके द्वारा जहाँ लोगों के अंदर सुप्त अग्नि है, दीपक के द्वारा दीपक में जो सुप्त अग्नि थी उसको हमने दीप सलाका से जलाया और प्रदीप्त हुई। फिर ये जो कुंड उससे प्रदीप्त हुआ, तो जहाँ भी जैसे लोग हों इस प्रकार से हम प्रदीप्त करें और लोगों को जन जन तक, भारत वर्ष में नहीं, अभी तो पढ़े थे कि जम्बू द्वीपे भरतखंडे नहीं, सारे विश्व में, क्योंकि इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अभी एक छोटा सा प्रकरण क्या है कि आपका छोटा सा जो एक बिल्कुल नव प्रभात तो ये है ही नव प्रभात उड़ीसा में है, उसकी वसु जयंती, अर्थात उसको 25 वर्ष पूरे हो गए थे। तो मैंने कहा कि इसको ऐसे मनाइए कि अपने यहाँ ही नहीं कि नव प्रभात में ये जो ऐसा नहीं, कोई गांव नहीं बचे निकट का, उन गांव में यज्ञ हो, लोगों के अंदर एक भावना जगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जैसा मुझे बताया, मैं तो नहीं जा सका, अनुकूल परिस्थिति नहीं रही, किंतु मुझे बताया कि पूर्णाहुति वाले दिन जो है 20,000 लोग आए हुए थे। भोजन किया था कितने लोगों ने? 20,000 लोगों ने भोजन किया। और विशेषता यही रही, सेठी जी सुन लीजिए, वो सबके सब अपने वाहन से आए थे। आपको तो भेजना पड़ा है, गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ा, वो सब के सब प्रायः मैंने पूछा कि अपने वाहन से आए कि तुमने गाड़ी भेजी? करने गाड़ी तो हमने नहीं भेजी, अपने वाहन से लोग आए थे। तो अब जब ऐसा होगा, वातावरण बनेगा, तो जागृति जो है आपका वैदिक धर्म का प्रचार होगा, ईसाइयत चली जाएगी, इस्लाम चला जाएगा। क्यों? ये तो धर्म तो है ही नहीं, तो मत है। ईसा का क्या मत था, मोहम्मद साहब का क्या मत था, उनका क्या मत था,
बुद्ध का क्या मत था, महावीर का क्या था, ये सब मत हैं। धर्म क्या है? वैदिक धर्म। तो इस वैदिक धर्म का स्थान स्थान पर प्रचार हो, लोगों के अंदर एक भावना जगे। और मैंने कहा कि इसको इतना प्रचार हो कि देवा यज्ञम नयन पुनः, देवता लोग हमारे यज्ञ को ले जाएं, मैंने यज्ञ की भावना को ले जाएं। ये नहीं कि यज्ञ कुंड उठाया और लेके चल दिए, नहीं, हम भी यज्ञ करेंगे। और मैंने बताया कि जैसे कि घर पर घी और सामग्री मिला लीजिए और उसको रख लीजिए। माताएं जो हैं वो बड़ी धर्म के प्रति रुचि रखती हैं। धर्म इन्हीं के कारण से सुरक्षित है। माताएं धार्मिक नहीं होंगी तो आपको हाथ पैर पीटते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हनुमान जी को जब गए थे, उसका इतिहास है कि सीता जी से जब वो संदेश सुनाने के लिए गए कि माँ रावण मारा गया, अब तुम इस बंधन से मुक्त हो गई। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई देखो, मैं जब आया था तो ये जो रावण की ओर से नियुक्त थी स्त्रियां, राक्षसी जिसे कह सकते हैं, अरे जो धर्म का काम नहीं करे वो राक्षसी तो है। तो उन्होंने कहा कि उनको मेरा मन कर रहा कि दो टमाटर इनको लगा दूं, क्योंकि उनको वो दृश्य देखा था तुमने कि कितना तंग करती थी माँ सीता को ये। तो माँ को पीड़ित कर रहा है कोई, तो उनको कहा कि मैं दो टमाटर थोड़ा सा लगा दूं। सीता जी ने कहा, हनुमान तुमने ये क्या सोच लिया? अरे जब ये मुझे सताती तो उस समय रावण का राज्य था, ये नहीं तो आदेश का पालन करते थे। अब रावण मारा जा चुका है, अब राम का राज्य, अब इसे कर दिया उन्होंने विभीषण को। हमने तो देना तो है नहीं उनको, तो वास्तविक शक्ति समाप्त करना था। अब तो राम का राज्य है। यदि तुमने एक भी स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया तो राम और रावण के राज्य में भेद क्या रह जाएगा? इसलिए तब हनुमान जी करे वो हनुमान जी को होश आया और उन्होंने कहा कि रामस्य धर्म पत्नी, तुम राम की धर्म पत्नी हो, धर्म की रक्षा करने वाली हो। तो धर्म की रक्षा तो आप ही लोग करती हैं। पुरुष तो अपना भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लगे भी रहना चाहिए, किंतु धर्म का आधार जो है आपके हाथ में है। तो परमात्मा आपको शक्ति दे। और गैस का चल पड़ा है कि पता है, गैस में भी तांबे का तवा रख करके उस पर अपनी आहुति दीजिए, जलेगा। परमात्मा आपको शक्ति दे। अधिक मैं नहीं, प्रवचन का समय है ही नहीं, तो समय क्या है? धर्म आचरण का समय है। आप लेकर के जाएंगे, परमात्मा आप सबको शक्ति देगा। अब क्या कर रहे हैं? क्या कुछ क्या मंत्र बोलवाओ? ओम सत्या सन्तु, ओम सत्या सन्तु, ओम सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम शुभाः सन्तु यजमानस्य कामाः, ओम शुभाः सन्तु यजमानस्य कामाः।